हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त बिंदास। और आप लोग 10 क्लास में आ गए होंगे, बहुत ज्यादा खुश भी होंगे, तो पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये भी कवर कर लिए थे, यहां से आज हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि if angle A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर जो है राइट एंगल, हाँ, तो देखिए ये हो गया 90 डिग्री और कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसमें इसका नाम दे लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी, क्योंकि यही दोनों का एक्यूट एंगल बोला है। और सी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये फिगर ड्रॉ कर लिए, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब क्या करा, गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, तब शो करना है कि एंगल A यानी दिस एंगल इक्वल है दिस एंगल का, ये प्रूव डेट करना है। तो प्रूव डेट करना है तो देखिए करते हैं। तो जो गिवन है ना उसको यूज करते हैं। देखिए cos A इज इक्वल टू cos B है, ये गिवन है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही वो प्रूफ करेंगे। ये रेड कलर है इसलिए नहीं पता चला होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ऐसे ड्रॉ किए। ठीक है, ये हो गया, ये गिवन था cos A इज इक्वल टू cos B। तो यदि यहां से हम लोग बात करें, कहां से, cos A, तो A यहां है, A यहां है, तो इसके सामने वाला साइड जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और cos A इज इक्वल टू हम लोग जो जानते हैं B अपॉन H, फॉर्मूला जानते हैं, और ये भी है तो ये भी हो जाएगा B अपॉन H। लेकिन देखना ये है कि cos A में B का रोल प्ले कौन कर रहा है। तो देखिए cos A, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये जो है ना ये B का रोल प्ले करेगा, यानी AC और H जो है वो क्या होगा, AB। H तो फिक्स होता है, आपको थ्योरी में बताए हैं। cos B यानी यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो जो बाकी बच जाएगा वो ये हो जाएगा। यानी cos B के लिए BC जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, यानी BC और H तो दोनों में सेम हो जाएगा, AB। ठीक है, H दोनों में सेम है। अब ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बच क्या गया, AC इज इक्वल टू BC। तो देखिए AC इज इक्वल टू BC हम लोग प्रूफ कर दिए। तो AC इज इक्वल टू BC जब हम लोग प्रूफ किए, तो इसका मतलब AC ये है और BC ये है। तो एक हम लोग बात जानते हैं कि अगर जो दो साइड इक्वल होता है तो उसके एंगल भी जो है ना अपोजिट जो है वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इसका मतलब कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी।
तो ये इस तरह से हम लोग को प्रूफ, थोड़ा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि अगर जो दो साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल होता है, और यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यानी इसमें वैल्यू हमारा दिया हुआ है। वैल्यू क्या दिया हुआ है कि cot A इज इक्वल टू 7/8। तो वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है और इसका फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका हम लोग को ना इसकी हेल्प से कुछ लिखते थे, यानी cot A cot थीटा है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। इसका मतलब कि B/P होता है, तो B का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, और P का वैल्यू जो होता है वो 8 गिवन है। तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल H निकाल लिया जाए, तो H का जो फॉर्मूला होता है वो P का स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर। तो P जो है बच्चों वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 हो जाता है, और इसका होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113, यानी रूट H का वैल्यू ये आ गया। ठीक, हमारा B का भी वैल्यू है, P का भी वैल्यू है और H का भी वैल्यू है। अब जिसका फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो इसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए पहला में जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा वो है 1 प्लस में साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए चाहेंगे तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या होता है P/H, ये लिख सकते हैं, और 1 माइनस और साइन थीटा की जगह पे क्या होता है P/H। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 1 प्लस और कॉस थीटा की जगह पे B/H होता है, तो इसको लिख दिए, और इंटू 1 माइनस इसके जगह पे B/H लिख दिए। अब जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया जाए, तो 1 P, तो P कितना दिया हुआ है 8 H कितना आ गया √13, ठीक है, और 1 माइनस में तो इसका भी वही हो जाएगा 8/√13 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस B, तो B 7 है, तो 7/√13 इंटू 1 माइनस में 7/√13, ये हो गया। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जो हम इसको A लिख दें और ये लिख दे B, ठीक, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरीके से नीचे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, जहां दिखाई देता है वहां जानते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो A का रोल प्ले, यानी A ऊपर में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर, यानी 8/√13, इसका स्क्वायर ऊपर में बच गया। नीचे में भी A का रोल प्ले, देखिए इसमें A का रोल प्ले जो है
वो ये करेगा और बी का रोल प्ले ये करेगा। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 अब बाई में √13 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस में 8 का स्क्वायर जो होगा 64 अपॉन 113 रूट से। देखिए अगर जो रूट में रहता है और स्क्वायर रहता है तो बाहर ए आ जाएगा। तो यहां से देखिए सॉरी, अगर जो रूट है ए और इसको स्क्वायर करते हैं तो यहां से ए बाहर आ जाएगा। तो देखिए रूट है और स्क्वायर किए तो √30 ये 113 बाहर आ गया। उसी तरीके से यहां 1 माइनस में और ये हो जाएगा 49 अपॉन 113। अब इसको एलसीएम लिया जाए तो 113 एलसीएम हो जाएगा। तो 113 माइनस में 64 और डिवाइडेड बाई इसका भी हो जाएगा एलसीएम 113। तो 113 माइनस में 49। ठीक है, क्लियर। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? तो बचा ऊपर में 113 माइनस में 64 और ये हो जाएगा 113 माइनस में 49। तो इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, हाँ तो सब्ट्रैक्ट कर लिए होंगे तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49 और 113 में से 49 जाएगा तो कितना 64। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया 49 अपॉन 64। ठीक है, अब इसमें एक और बच गया तो उसको भी देख लेते हैं। एक पार्ट इसका और है उसको भी देख लिया जाए। ये हम लोग सेकेंड पार्ट को कवर किए। थर्ड में है, सेकेंड में है वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा का। थीटा है आपको दिखा देते हैं। देखिए थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पे हम लोग क्या बी अपॉन पी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो बी के जगह पे क्या है ओ, यहां से लिख लेंगे बी के जगह पे 8 था। ठीक, और पी, तो पी सॉरी बी के जगह पे 7 था। इरेज कर दिए इसीलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। बी के जगह पे 7 था, 7 था और पी के जगह पे देखिए पी के जगह पे 8 था ये, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी इसका हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो इसको आंसर मिला लेते हैं, थोड़ा हचपच हुआ था। ठीक है 49 अपॉन 64। तो इसको आप लोग लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब मैं आपको बोलूं लिख लीजिए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिया कीजिए। ठीक है, मैं इरेज कर दूंगा नहीं तो छोटा छोटा मतलब टाइम बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। अब देखिए ये सॉल्व करना है तो ये भी आसान है। जैसे क्या था कि 3 कॉट ए, तो इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 है। तो यहां से कॉट ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 यानी बी अपॉन पी। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 4 और पी का वैल्यू कितना हो गया 3।
अब जैसे ये वैल्यू आ गया, ठीक है, तो एच निकाल लीजिए। तो एच जो होता है वो पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर का रूट। तो यानी इसका मतलब 16 प्लस में 9, 16 प्लस में 9, यानी पी के जगह पे एक स्टेप यहां लिख देते हैं, ज्यादा दिक्कत हो रहा था। यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 यानी 5। जब पी बी एच हाथ लग गया तो अब यहां पे वैल्यू रख दिया जाए। जैसे देखिए 1 माइनस में tan स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो इसके जगह पे देखिए, ये देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आप बताइएगा कि साफ साफ कर दूं। अरे दोस्त कुछ नहीं किए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो पी के जगह पे जो वैल्यू था वो हमारा 3 था, ठीक है, और बी के जगह पे वैल्यू जो था वो 4 था। तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 4 का जो होता है वो 16 होता है, और ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 25, और इसका रूट से बाहर निकालते हैं तो 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस और tan थीटा का क्या, p अपॉन बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस इसका भी tan थीटा का p अपॉन बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1, अब p के जगह पे क्या वैल्यू निकाल के लाए हैं, तो p गिवन था 3 और b 4, हालांकि उसका जरूरी उसमें पड़ेगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 प्लस में p यानी 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और उसमें ये हो गया जो वैल्यू आएगा, अब वो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, प्रूफ डाइट करना है तो दोनों को वैल्यू निकाल लिया जाए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की जगह बी अपॉन एच का स्क्वायर, और ये हो गया पी अपॉन एच इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ना आप लोग अपने आप को इंप्रूवमेंट कीजिए। मैं अभी छोटा छोटा कैलकुलेशन जो बहुत नॉर्मल होगा ना उसको छोड़ूंगा, तो आप लोग कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि ये, तो फिर अगर जो कैलकुलेशन नहीं होते तो मैं छोटा से छोटा कैलकुलेशन को भी कर दिया करूंगा। आप देखिए यहाँ पे वैल्यू ये उठा के रखिए और इसको सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वल आ जाएगा तो लिख दीजिएगा कि इक्वल है, नहीं आएगा तो नहीं लिखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये जो दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अरे यार, चलिए ये पता नहीं क्या सीरीज हो नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक, इसमें थोड़ा सा उलझने वाला बात है। ये ट्रायंगल है गिवन, अब गिवन है tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है, tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √3।
और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P अपॉन बी। इसका मतलब P जो हो गया वो 1 हो गया और B जो हो गया वो √3 हो गया। तो H निकल जाएगा। H जो होता है P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3, इसका मतलब √4 और ये वैल्यू हो जाएगा 2। P B H तीनों हाथ लग गया। पहला क्या निकालने के लिए कह रहा, इसको देखा जाए तो इरेज कर लेते हैं इसको, नहीं करने दे। देखिए फर्स्ट में जो सॉल्व करने के लिए करा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये है, समझे? ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला जानते हैं उसको लिख देंगे, साइन थीटा का P अपॉन एच इंटू कॉस थीटा का B अपॉन एच प्लस कॉस थीटा का B अपॉन एच साइन थीटा का P अपॉन एच। अब दिक्कत इस बात की है कि इसका P किसको ले, तो देखिए A, इसका मतलब कि अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो P का वैल्यू 1 दिया हुआ है, B का वैल्यू √3 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 2 लेकर चले आए हैं। अब देखिए ए से साइन ए से, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा साइड और एच तो फिक्स है, तो यहां पे लिख देंगे √3 अपॉन 2 इंटू कॉस सी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस जो हो गया √3 अपॉन 2 प्लस, अब यहां है कॉस ए, तो कॉस ए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया तो ये बेस हो गया, क्योंकि कॉस में बेस जरूरी है, तो इसका बेस जो हो गया 1 हो गया, एच जो हो गया 2 हो गया, इनटू में साइन सी, तो साइन सी के परपेंडिकुलर सामने वाला ये है और इसमें परपेंडिकुलर और एच होता है, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो देखिए रूट को √3 √a इंटू में √a रहेगा तो इसको a लिख दे दीजिएगा, तो उसी तरह से √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसी तरह से प्लस ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4, 3 प्लस 4 1 जा 4, तो यानी 4 अपॉन 4, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ना वो एकदम सेम इसी टाइप के, कॉस ए साइन कॉस सी साइन ए साइन सी, तो इसको आप लोग रख के सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है, ये ठीक है। देखिए कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मानो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल, हाँ राइट एंगल बोल रहा है, तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू पर राइट एंगल है तो क्यू पर राइट एंगल बना दिए। अब ये दिया हुआ क्या क्या है उसको लिख लिया जाए। ठीक,
पी क्यू, यानी पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोई वैल्यू नहीं, और पूछ रहा है साइन पी, कॉस पी, टैन पी। ठीक है, तो हम लोग को अभी जो है प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें दो दिया हुआ था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पी बी एच में पी और बी या एच या बी ऐसे दो दिया हुआ था, यहां सिर्फ एक दिया हुआ, तो इससे तो हम लोग नेक्स्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो जो गिवन है ना डेटा, देखिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसका अगर जो जितना क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना उसको यूज कर लिए तो आपको फिर क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोके जाएगा, एकदम बनना ही बनना है हर हालत में। तो देखिए डेटा काम का होता है, डेटा में दिया हुआ है उसको यूज करते हैं। पी आर और प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, जरूरी पड़ेगा। अच्छा, यहां से हम लोग क्यू आर का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पी आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 25 माइनस क्यू आर। तो आपका दिमाग में बात आ गया होगा कि चलिए अब मेरा पी आर सिंपल में हाथ लग गया, लेकिन कैसे है 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर तो नहीं जानते, तो फिर भी ये अधूरा रह गया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आइए हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर होता है। तो देखिए एच जो है वो पी आर है, यानी पी आर का स्क्वायर, पी जो है परपेंडिकुलर वो पी क्यू है या क्यू पी, पी, ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है तो पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस में बी जो है वो क्यू आर है तो इसका क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर की जगह पे क्या दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए 25 और माइनस में क्यू आर और का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू है तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो इसको हम लोग पुट कर दिए, और प्लस में क्यू आर, तो क्यू आर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है तो इसको तोड़ लिया जाए। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, लिख दे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बच्चों वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी a का रोल प्ले ये कर रहा है और b का रोल प्ले ये कर रहा है, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर, हाँ सॉरी, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सॉरी सॉरी, माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a 25 b क्यू आर और प्लस में बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, बस इस फॉर्मूला पे जो गिवन था उसको अरेंज किए और ये अपना फॉर्मूला है। पेन चेंज कर लेते हैं।
तो अब देखिए इसको किया जाए, 25 का स्क्वायर जो होता है 625 हो जाएगा, और ये 2ab यानी 25 टू जा 50 क्यू आर, और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है। अब इसको क्या करते हैं कि इस टर्म को उधर लेते थे 625, और वो उधर माइनस में तो इधर आएगा तो हाँ प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, और वो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्यू यानी 50 क्यू आर। तो इसका मतलब कि 50 क्यू आर, इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, नहीं 625 में से 25 600। तो इसका मतलब कि हम लोग क्यू आर इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 600, और इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 50, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12, यानी क्यू आर का वैल्यू जो हो गया ना वो 12 आ गया। तो हम लोग पी आर निकाल सकते हैं, देखिए 25 और माइनस में क्यू आर, तो क्यू आर कितना लिखा है 12, तो इसमें 12 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 13। अब देखिए पी आर हमको पता चल गया, पी आर कितना हुआ 13 हो गया। क्यू आर हम लोग निकाल के लेके चले आए, कितना क्यू आर जो हो गया वो 12 हो गया। ठीक है, अब जो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा उसको आसानी से आप फाइंड आउट करते हैं, यहां पे इरेज कर देते हैं, इसको जगह मिल जाएगा। देखिए लिख लिए होंगे, देखिए साइन पी ये फाइंड आउट करना, तो साइन पी जो है यानी यहां से, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, और साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या, पी अपॉन एच। तो पी उसके लिए क्या हो जाएगा क्यू आर, और क्यू आर और एच जो है वो क्या हो गया पी आर, यानी क्यू आर जो है वो कितना दिया हुआ है 12, और एच जो है 13। उसी तरह से अब हम लोग कॉस पी निकाल लेते हैं, तो इसका भी क्या होता है फॉर्मूला बी अपॉन एच। तो कॉस पी यानी सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस यानी पी क्यू, बेस इसके लिए कौन हो जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेनस फिक्स होगा, तो पी क्यू जो हो गया पी क्यू वो 5, और पी आर जो है वो 13। तो ये निकल गया आपको, ठीक है, tan पी कॉस पी। अब एक और बच गया tan पी, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। तो इसके लिए जो है P यानी यहां से, तो इसके लिए परपेंडिकुलर यही हो जाएगा यानी 12, और B तो ये 5। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट किए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, तो जो पहला है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन, नहीं ये गलत है, इसका नहीं होता है। फिर ये कह रहा है कि सेक ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, हाँ cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, नहीं
कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट नहीं, जैसे ये कॉट ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एंगल में है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉट और इंटू में ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब लिखा हुआ है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, तो फॉर सम एंगल, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी इस प्रकार हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 2 सही है, बाकी सब गलत है। तो हमारा एक्सरसाइज जो है 8.1 एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, अगर जो किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।